हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, जहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड, तीन मेथड देखा था हम लोगों ने। तो इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। ओके, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम फोर्स। ठीक है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स पे वीडियो बना रहा था सॉरी, वो भी वीडियोज़ आपको मैं कंटिन्यू करूँगा देना। तो आप 11th के भी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और 12th के भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, सो बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोग को पता भी होगा। ठीक है, और जो अभी 11th में 12th में आए होंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो रिपीट कर रहे होंगे 12th के बाद उनको आइडिया होगा इसके बारे में, कूलम फोर्स। ठीक है, बट इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जो आप नया सीखेंगे। ओके, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कूलम फोर्स क्या बोलता है पहले उसको लिखते हैं हम लोग, है ना। लिखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, between 2 point charges is directly proportional to magnitude of charges. Okay, and inversely proportional to square of distance between them, मतलब कूलम ने ये कहा है कि जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना शायद भूल गया, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या जो स्टेटमेंट है वो बोला गया इसके बारे में कि सपोज करें अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कूलम के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड लेंगे हम इनके प्रोडक्ट्स का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम कंबाइंडली बोलें तो ये हो जाएगा Q1 Q2। अब ये मैं बार बार मॉड नहीं लगाऊंगा, है ना, तो आप इसको समझ जाइएगा कि मॉड नहीं लगाने का मतलब हुआ कि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको मिलेगा Q1 Q2 अपॉन d²। तो ये आपको कूलम के अकॉर्डिंग फोर्स मिल जाएगा। और जो ये k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो k है इसको बोलते हैं हम लोग कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम लोग 1/4πε0 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये ε0 है इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग, ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
या फिर वैक्यूम। फ्री स्पेस को ही हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस को ही हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी भी बताऊँगा। ओके, तो परमिटिविटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ें। अभी आप याद रखिए कि बस मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, जो एयर मीडियम है, उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। के का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, और एक बात आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब ने डिफाइन किया है फोर्स को, वो ओनली डिफाइन किया है पॉइंट चार्जेस के लिए। ओके, ये ध्यान रखना कि पॉइंट चार्जेस के लिए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। बट हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए भी, मतलब स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्फेरिकल बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको आगे समझाऊंगा मैं इसके बारे में और डिटेल में। तो उसमें क्या होता है कि हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट चार्ज को, कि जो पॉइंट चार्जेस हैं वो सेंटर पे हैं, ठीक है। चलिए, कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर लाइक चार्जेस होगा, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ Q1 and Q2 both are of same sign, then इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी रिपल्सिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी रिपल्सिव। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सेम साइन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है, तब इनके बीच में, या फिर ऐसा भी हो जाए कि मान लो Q1 अगर नेगेटिव हो तो Q2 भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, या तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो या Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, दैट इज़ जो Fe होगा, वो रिपल्सिव होगा नेचर में, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, रिपल्सिव होगा। अगर मान लीजिए इन केस कोई भी एक, चाहे Q1 या Q2 अपोजिट साइन का होता है, जैसे ये मान लो नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर Q1 नेगेटिव हो जाए एंड Q2 पॉजिटिव हो जाए, तो देखो दोनों में से एक तो ऑपोजिट दिख रहा है आपको, ठीक है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो ऐसे केसेस में बच्चों, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये होता है अट्रैक्टिव, ये होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, ये अट्रैक्टिव होता है। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जैसे सपोज करें एक चार्ज, मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा, एक Q1 हो गया और यहाँ पर Q2 प्लस हो गया, तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, देखिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। देखो अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव है तो ये इसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब Q1 इसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो Q1 की तरफ हो जाएगा। अब जो फोर्स है 1 पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये भी अट्रैक्टिव है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये भी अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अब किसको पुल कर रहा है, 1 को, तो अपनी तरफ। मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो जो फोर्सेज होगा ना, वो एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है। ये बहुत, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। अगर दोनों का साइन सेम हो जाए, जैसे यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव है, तो दोनों अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स होगा 2 पर वो रिपल्सिव होगा, एंड जो 1 पे होगा वो भी रिपल्सिव होगा। मतलब ये हुआ कि जो 2 पे फोर्स होगा वो अवे होगा, टुवर्ड्स 1 नहीं होगा, है ना, अवे फ्रॉम 1 होगा, ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम 2 होगा। देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे एक दूसरे की तरफ फोर्स है इस वाले में,
और यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रहा है फोर्स। क्यों? क्योंकि नेचर सेम है, इसीलिए रिपल्सिव होगा। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज रखें नेचर सेम में या नेगेटिव रखें। देखिए जैसे मैं दोनों पॉजिटिव दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी वही रिपल्सिव ही होगा। मैंने आपको लिखवाया था अभी जस्ट कि रिपल्सिव फोर्स होता है अगर साइन सेम होता है तो। ठीक है, देखिए रिपल्सिव आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है, फोर्स, और सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अगली क्लास में, आपको अगली वीडियोज़ में दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर लाइक करें आप इसको, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।